नोट करना एक बार। बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें बेंजोइन बनेगा, सही नहीं, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें बेंजोइन बनेगा। और इसका एक दूसरा नाम भी है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, बहुत पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल मैकेनिक्स कराया था, उसमें बना था ये। पीएचसीएचओ लेते हैं इसके अंदर, एरोमेटिक एल्डिहाइड, सही ना। 2 मोल्स लेते हैं इसके, अल्कोहलिक केसियन डालेंगे, है ना, अल्कोहलिक केसियन डालेंगे, तो आ जाएगा बेंजोइन। आ जाएगा बेंजोइन। इस तरह से जोड़ना है इसको। याद करने का तरीका है सिर्फ ये, आंसर कैसे आता है। ये ओ इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ओ इधर इलेक्ट्रॉन लेगा, और इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा। बस इसको नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो। ओ नेगेटिव के साथ सी पॉजिटिव जुड़ जाएगा। पी एच, सी एच ओ एच, ये एच माइग्रेट करके गया ओ के पास, और सी नेगेटिव गया है इस सी पॉजिटिव के पास। सी बॉन्ड ओ, पी एच। ये बेंजोइन है। क्या किसी को दूसरा नाम याद है इसका? इसाइलोइन। बहुत अच्छे। जो मैकेनिज्म लिख रहा है ना उसी को याद रहेगा। एसाइलोइन था ये, याद आ गया कि नहीं, एसाइलोइन। इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हैं। अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, ये अल्फा पोजीशन कार्बोनिल ग्रुप। तो मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका। मैकेनिज्म बहुत खास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस नोट करना है बस। मैकेनिज्म पी एच सी एच ओ है, सी एन माइनस अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का ही काम कर सकता है ये। ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, पी एच सी एच ओ, तो ओ नेगेटिव, यहाँ एच, और सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तुम्हें दिख रहा है, अगर इस वाले कार्बन पे नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव जो है स्टेबलाइज हो जाएगा साइड आयन से। तो ये इसलिए प्रोटॉन ट्रांसफर कर देना इसके अंदर, इसीलिए इसके अंदर कर देना प्रोटॉन ट्रांसफर। ये कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा इसके साथ। पी एच सी ओ एच नेगेटिव, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? नेगेटिव ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आते ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, नेगेटिव आते ही क्या हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये चीज जो है, पी एच सी एच ओ, ये इसके पास आएगा नेगेटिव, सी एन, सी एन। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे जुड़ जाएगा, पी एच सी एच ओ नेगेटिव, सी ओ एच, सी एन। सी एन कैटलिस्ट है, ध्यान रखना, ये लिविंग ग्रुप ये बनेगा ही, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप बनेगा। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, अपने आप माइग्रेट कर जाएगा। ये अपने आप माइग्रेट कर जाएगा ओ नेगेटिव के पास, सी ओ पे नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव जो है सी एन को बाहर निकाल देगा। तो फाइनल आंसर बेंजोइन आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन दिए इधर, ये इधर, पी एच सी एच ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, पी एच। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। सी एन नेगेटिव सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ, है ना, सी एन नेगेटिव सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और एसाइलोइन कह लो उसको, या बेंजोइन, एसाइलोइन या बेंजोइन। चलो इसके क्वेश्चन याद रहे रिएक्शन, इसलिए 2 क्वेश्चन लिखो जल्दी। नोट कर लिया मैंने। यस सर। देखो, फर्स्ट फ्यूरेन की फॉर्म में सी एच ओ है, एल्कोहलिक केसीएल। सेकंड पायरिडीन की फॉर्म ले लो, सी एच ओ, एल्कोहलिक केसीएल। निकाल दो आंसर इसके।
हाँ कर लिए। यस सर। पहले में वही CHO का CH2 वही बना दिया, सेम सेम चीज, बस आगे जैसे उसमें बेंजीन लगा था उसमें ये लगा जोड़ना है, यही किया ना। यस सर। हाँ, यही आंसर आएगा इसका। CHOH, C बॉन्ड O, ये सेम चीज इसमें करनी है। CHOH, C बॉन्ड O, N, यही है ना, कर देख। यस सर। ये खत्म हो गया यहाँ पे, सही ना। यही यही तो कराया था ना मैंने अभी तक क्लास। यस सर। चलो अब नेक्स्ट जो है, अब हमें स्टार्ट करना है मेन मैकेनिज्म। मेन मैकेनिज्म पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं हिंट दे रहा हूँ, अभी क्लास स्टार्ट करूंगा वेडनेसडे को ही। देखो हमें अब स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये सर वो मेन मैकेनिज्म है। नाइट्रेशन रिएक्शन वगैरह वो सब। वो सब, हाँ हाँ। अब बेंजीन जैसे है, यही शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग जो है ना, यही शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमें मेन मैकेनिज्म जो करने हैं, नाइट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन। इसके अलावा करेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन भी अच्छे तरीके से करेंगे। कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके आ रहे हैं आजकल। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है वही शो करते हैं, इसी पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और सब्स्टिट्यूट ही होगा, एडिशन तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि एडिशन करेंगे तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, एडिशन करेंगे तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए इस पे सब्स्टिट्यूशन ही होगा। और बहुत रेयर केसेस में इसमें न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है, जैसे ओ एच आयंस हो गया, OMe नेगेटिव आयंस हो गया, इस तरह से NH2 नेगेटिव आयंस हो गए, ये भी अटैक करते हैं इस पे। क्या ये अटैक कर सकते हैं इस पे, बेंजीन पे? रिपेल नहीं होंगे ये? यस सर होंगे। रिपेल होंगे ना, इसीलिए अगर इसके ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा ना, इसके ऊपर जैसे कोई भी एक ग्रुप लगा हो जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी इसके अंदर? जब यहाँ पे कोई एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, यानी लिविंग ग्रुप लगा हो, अच्छा, यहाँ पे कोई एक लिविंग ग्रुप लगा होगा, अच्छा, तो ही ये कर सकते हैं। अब जैसे इसमें मैंने ऊंचाई डाला, तो तुम्हें पता है सबको कि आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे या यहाँ पे, इन्हीं पोजीशन पे सिर्फ, अगर मैंने कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो क्या रिएक्शन हो सकती है कि नहीं? तो फिर उस फिर हो सकती है रिएक्शन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ लगा दिया NO2। अब ये NO2 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अब वो चांस अटैक कर देगा। यहाँ पे आ गया ClOH नेगेटिव, और ये नेगेटिव, क्या ये स्टेबलाइज होगा कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, स्टेबलाइज होगा कि नहीं? यस सर। तो ये अब स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये जब अटैक कर रहा है, जब ये अटैक कर रहा है तो स्टेप स्लो होगा। क्यों होगा स्टेप स्लो? क्योंकि एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। हाँ, एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, इसलिए Cl, ये OH, और ये यहाँ पे हो गया स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ पे। ये आगे भी शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं कि आगे स्टेबलाइज नहीं होगा, आगे भी स्टेबलाइज हो सकता है। तो ये स्टेबलाइज कहाँ कहाँ होगा? दोनों ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे, अगर ड्राइंग लगा हुआ, दोनों ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर ड्राइंग लगा हुआ तो ही स्टेबलाइज होगा। क्या ये बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। तो बस इसी के अकॉर्डिंग चलना है कि लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए इसमें, सर जो अगर एक्शन चलेगी। मेटा पे हाँ, नेगेटिव
अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। मैटर पे नेगेटिव आएगा नहीं ना। तो नहीं, एरोमेटिक कुछ और कंपाउंड सोच की रखा रिएक्शन है। चलेगी। अब मतलब 1 1.5 हफ्ते ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की ही रिएक्शन चलेंगी। सही ना, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन चलेगी। एरोमेटिक कंपाउंड तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने ये एस्पिरिन, एस्पिरिन तो तुम्हें पता ही होगा। एस्पिरिन क्या होता है, याद है ना? यस सर। एस्पिरिन तुम्हें याद होगा। एस्पिरिन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं जैसे पैरासीटामोल, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तुम्हें। पैरासीटामोल भी पेन किलर होता है, और साथ में मेन काम इसका होता है एंटीपायरेटिक का, यानी बुखार में जो टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है। ये है पैरासीटामोल का फॉर्मूला, रिंग NH3 एसिटा एनिलाइड तुम्हें याद होगा। एसिटा एनिलाइड, पैरा पे हाइड्रोक्सी लगा देना, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटा एनिलाइड। ये पैरासीटामोल का फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए फॉर्मूले। एस्पार्टेम का फॉर्मूला पता है ना? ये कराया था क्लास में ना, एस्पार्टेम, एस्पार्टिक एसिड तो और बायोमोलिक्यूल साथ में में। फिनाइल एलाइन। हाँ हाँ हाँ, करा रखा है ना ये? हाँ सर, नहीं करा याद? तो रखा है। ये जैसे ये था ना सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड का एक एच हटा करके हमने NH2 लगाया था, यही तो था एस्पार्टिक एसिड। याद आ गया कुछ कि नहीं? और साथ में एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन का फॉर्मूला याद होगा। ये 20 के 20 अमीनो एसिड याद कर लो। फिनाइल एलेनिन, CH2 PH, और COOH आना था, फिनाइल एलानिन एस्टर, COME। तो H इसका, OH इसका बाहर, क्या आ गया? एस्पार्टेम, COOH CH2CHNH2। एस्पार्टेम क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर, पता है ना? गर्व, सर बायोमोलिक्यूल नहीं आता। कर ले उसको यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। अभी स्ट्रक्चर समझ आ गया इसका कि नहीं? अभी हाँ सर, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। स्ट्रक्चर कर लेना। स्पार्टिक एसिड क्या है? सक्सीनिक एसिड ही है, बस एच हटा के NH2 है। और दूसरा आर, वो फिनाइल एलेनिन। एलेनिन तुम्हें याद होगा, एलेनिन था जिसको मैंने फिनाइल एलेनिन लिखा है, फिनाइल एलेनिन एस्टर। एस्पार्टेम, ये एस्पार्टेम है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो हमारी डाइट में कैलोरीज ऐड नहीं करता। लेकिन ये वाला जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसको हम कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड फूड में ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेकिंग टेम्परेचर पे यानी हायर टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है ना, हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर जाता है, इसलिए इसको बेकिंग टेम्परेचर पे हम यूज नहीं करते। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। IIT में इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि इस एस्पार्टिम के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? तो 4 फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख रहे होंगे इसके अंदर। एक है एसिड फंक्शनल ग्रुप, एक है अमीन फंक्शनल ग्रुप, एक है सेकेंडरी अमाइड, और एक है एस्टर। 4 फंक्शनल ग्रुप है ना इसके अंदर। फिर बोला इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद कौन सा पार्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन सा कम। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट कम सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का। ये पार्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा। समझ आ रहा है कुछ उसके नहीं? ये सर। हाँ, तो ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसको कब यूज नहीं कर सकते? हाई टेम्परेचर में। इसको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज करते हैं, इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को। ये हमारी डाइट में कोई कैलोरीज ऐड नहीं करता है, लेकिन स्वीटनेस देगा। है ना, स्वीटनेस देगा, और 100 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है इन कंपेरिजन टू नेचुरल शुगर, सुक्रोज से। है ना, उससे 100 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है। और इसी का एक और पार्ट होता है, वो होता है एलिटेम। ये एस्पार्टेम था, दूसरा होता है एलिटेम। एलिटेम, इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत टफ है, 2000 टाइम्स मोर स्वीटर। तो उसको कितना ऐड करना है, कितना ऐड नहीं करना है, वो नहीं पता हमें। मतलब इसको थोड़ा सा भी ऐड करोगे, हो सकता है स्वीटनेस बहुत ज्यादा बढ़ा दे। तो ये इसकी डीमेरिट है। एस्पार्टेम की क्या डीमेरिट थी? नहीं याद? एस्पार्टेम की क्या डीमेरिट थी? घर बोल। नहीं पता। अभी तो बताया मैंने, एस्पार्टेम कोल्ड फूड में ही यूज करते हैं हम, या कोल्ड अच्छा ड्रिंक्स में यूज ठीक है, करते हैं, क्योंकि ठीक है हाई ठीक है। टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर जाता है। तो चलो ये दो, एक दो बातें बता के फिर बंद कर दें क्लास, फायदा नहीं, तुम सुन नहीं पा रहे हो ढंग से। एलिटेम जो है, इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत टफ है, 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है।
इन कंपैरिजन टू नेचुरल शुगर, इसलिए इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना टफ है। स्ट्रक्चर सेम एस्पार्टेम की तरह है, दोनों याद हो जाएंगे तुम्हें स्ट्रक्चर अभी। एलिटेम का स्ट्रक्चर, ये आईआईटी मेन से पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार। एलिटेम, एलिटेम के अंदर क्या क्या होता है? सेम चीज बिल्कुल, COOH, देखो सेम चीज है बिल्कुल, सब कुछ सेम है। CHNH2, एस्पार्टेम की तरह। बस इसके आगे जो है CONH, सब कुछ सेम चल रहा है, बस उसमें फिनाइल एलेनिन एस्टर था, इसमें एलेनिन वाला टाइप है, CHME। उसमें CH2PH था ना, यहाँ पे ME आ जाता है। और साथ में यहाँ पे NH, और चार की रिंग ME और ME, यहाँ पे S लगा हुआ है। ये S बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टेस्ट आए हुए हैं कि कौन सा कंपाउंड सल्फर के लिए टेस्ट देगा, तो इसमें सल्फर आ रहा है देखो, यहाँ पे ME, यहाँ पे ME, इसलिए स्ट्रक्चर करना जरूरी है, मेंस के क्वेश्चन है ये। ME दोनों जगह, ये स्ट्रक्चर है एलिटेम का, इसको याद कर लो अभी साथ साथ ही। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, सी डबल बॉन्ड भी आएगा ना बीच में, सी डबल बॉन्ड ONH, सी डबल बॉन्ड ONH भी आएगा। सेम स्ट्रक्चर है, वो फिनाइल एलेनिन एस्टर था, ये एमाइड है, ये एलिटेम है। दोनों क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। दोनों की डिमेरिट बता दी मैंने, नोट कर लिया अगर? यस सर। अगर उसको भी याद कर ले दोनों। एक और नोट कर लेंगे, सुक्रालोज, सुक्रालोज और सेकेरिन, सुक्रालोज और सेकेरिन। सेकेरिन का स्ट्रक्चर ये है, इन चारों को मिलाकर ही क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना चीज का। सी डबल बॉन्ड O, इसमें S, सी डबल बॉन्ड हो ना, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, SO2 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, और NH। ये है सेकेरिन, इसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, नाइट्रोजन सल्फर दोनों है इसके अंदर, तो ये ब्लड रेड कलरेशन दे सकता है, याद है ब्लड रेड कलरेशन? ये है सेकेरिन, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सेकेरिन है ये, आर्टिफिशियल स्वीटनर। और सुक्रोज का स्ट्रक्चर याद है सबको कि नहीं? सुक्रोज का, ग्लूकोज लेते थे, HOH, नहीं आ रहा किसी को, HOH तीसरे पे उल्टा, HOH, HOH, HCH2OH, ये था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था। बीटा डी प्लस डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, HCH2OH, तीसरे पे उल्टा OH, HOH, फिर HCH2OH, इधर से वाटर बाहर, इधर से वाटर बाहर, OH इसका, H इसका, OH इसका, H इसका, क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। सुक्रोज से, तो यहाँ पे हटा रहा हूं मैं इसको एक बार, सुक्रोज, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ये। और मेरे को बनाना है इससे सुक्रालोज। चारों स्ट्रक्चर याद करने का तरीका बताया मैंने तुम्हें, ये चारों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत। ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सुक्रालोज। बस तुम्हें क्या करना है, कॉर्नर पे ना, कॉर्नर पे सिर्फ तुम Cl लगा दो, सही ना, कॉर्नर पे वो H हटा के Cl, कॉर्नर पे सिर्फ H हटा के Cl, दो, ऐसे अगर याद तो याद कर लो उसको। ये हेलोजेंस के लिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के लिए टेस्ट देगा सुक्रालोज, इसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों है। समझ गए कि नहीं? ये चारों सेक्टर याद करो, चारों सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2-3 पेपर में आगे तुम्हारे मेंस में क्वेश्चन में ही आ जाएगा कहीं ना कहीं। नोट कर लिए? तो बस एक सेकंड। हाँ सर, कर लिया। चलो अब मेरे को, अच्छा मैंने बेंजाइम मैकेनिज्म से करा रखा है ना, यस सर, बेंजाइम मैकेनिज्म का है। SNE, SNAE भी करा दिया है उसमें, क्या नाम है,
ग्रीन आर्डिजेंट में, है ना? यस सर। चलो यहाँ तक कर लेना अभी, है ना? अगर तू एक बार, तेरे को अगर लेना है डाउट ले ले, आगे एक बार रिज्वाइन करके। हाँ सर मैं करता हूँ।